वो अधिकारी कहाँ है? हमें वो अधिकारी यहाँ चाहिए। अगर वो जवाबदेही नहीं कर सकते तो उनसे पूछेंगे, नहीं तो आप हमें आज कुछ भी जवाब दीजिए। लेकिन मैं संदीप कुमार सिंह जनसंपर्क अधिकारी हूँ यहाँ पे, और चूँकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों के द्वारा जो है निदेशक महोदय ने चर्चा किया हुआ था, और चर्चा के उपरांत इन्होंने जो ज्ञापन दिया हुआ है, ज्ञापन इनके पास है, डीनवी ने अपनी जांच किया हुआ है। जांच के बाद जो भी निष्कर्ष पहुंचेगा और निदेशक के द्वारा जो भी होगा, प्लस जो है पुलिस जो इसमें इस मामले में जांच करी, तो एम्स प्रशासन जो है जहां पे पुलिस जांच करना शुरू कर देती है उसमें पुलिस की जांच के साथ सहयोग करता है। यही आधिकारिक पक्ष है। एम्स के गेट पे जो फौजी सेवा करता है पूरे देश की, और जब रिटायर होता है तो सेवा करता है समाज की। उसने जब डॉक्टरों को गाड़ी लगा रहे थे यहीं पास में, उन डॉक्टरों को बोला कि गाड़ी मत लगाना, मैडम का, डायरेक्टर मैडम का आदेश है। उन्होंने बोला तेरे बाप का एम्स है क्या? और उन डॉक्टरों में सबसे पहले उस फौजी को रिटायर्ड को चांटा मारने वाला व्यक्ति डॉक्टर आदिल है। वो डॉक्टर आदिल भी अंदर है। एम्स प्रशासन जो है, ये एम्स की बिल्डिंग है, ये इस उत्तराखंड के लिए बनाई थी कि यहाँ का सेवा, यहाँ के पहाड़ के लोगों के लिए, यहाँ के हरिद्वार के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए सेवा मिले। लेकिन वो कौन सा कार्य हो रहा था? मुस्लिम तुष्टिकरण का कार्य हो रहा था। वो जो डायरेक्टर थे ना, उनके सही में हो रहा था, ठीक है ना, उन्होंने खुद करवाया था ये। तो ये उसका विरोध प्रदर्शन हुआ और उसे बंद किया गया। अब आप समझना कि विरोध प्रदर्शन किया, बंद किया, तो जो डॉक्टर है वो कुनाऊ में जाने लगे। कुनाऊ में मस्जिद का निर्माण करने के लिए इकट्ठा होने लगे सब लोग। कुनाऊ में मस्जिद बनाने की प्रक्रिया चली, लेकिन विरोध उधर भी हुआ। मेरा ये बोलना है कि ये जो एम्स है, ये एम्स सेवा परमो धर्म के रूप में चलना चाहिए। सेवा ही उनके लिए परम धर्म होना चाहिए। डॉक्टर का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका धर्म है। और जिसका धर्म होता तो आप बोलिए ना, गोरखपुर में आज अक्रम के ऊपर कार्रवाई की गई है। कई बच्चे, 30 से 35 बच्चे हिंदुओं के मारे गए थे। फिर उसके बाद आप ये समझना, अभी कुछ दिन पूर्व केरल का एक नेता अपने होटल में खाने वाले हिंदुओं को जो ऐसी दवाई खाने में मिला के देता था कि वो कोई नपुंसक हो गया और कोई हिंदू महिलाएं जो खाती थी वो बांझ हुई। तो उसके लिए आज उसे उठा रखा है पुलिस ने। श्रीलंका की घटना सबने देखी कि किस तरह से वो इंजेक्शन से कई हजारों महिलाओं को बांझ बनाने की प्रक्रिया चली। फिर उसके बाद आपने कई चीज देखी। आज उत्तराखंड पूरा देश देख रहा है। पूरा उत्तराखंड देख रहा है कि यहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर था सितारगंज का, उधम सिंह नगर का, वो लड़की परसों उसका कटी हुई सर को मिला। क्या है? वो लड़की अपनी माँ को, आप समझना, वो लड़की अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके जा रही थी इलाज कराने के लिए, और वो मुस्लिम ड्राइवर उसका कैब चलाता था। उसको 2-3 बार जब उस गाड़ी में जाने लगी तो उससे प्यार हो गया, उसे जाल में फंसा लिया और उसको अपने परिवार से विमुख करके गुरुग्राम, नोएडा लेके गया। और आज उसका कटा हुआ सर कई दिनों के बाद मिला है। आप ये चाल समझना, ये चाल क्या है? ये किसी न किसी रूप में, होटल के रूप में, टैक्सी ड्राइवर के रूप में, किसी भी रूप में, डॉक्टर के रूप में। अभी आपने कल देखा हैदराबाद में एक वकील जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है, एक नाबालिग दलित बेटी के साथ गैंग रेप हुआ। तो ये तो जिहाद के रूप में इनकी मानसिक सोच है, मानसिक विचारधारा है, उस पर ये काम कर रहे हैं। ये लड़ रहे हैं, जंग के रूप में लड़ रहे हैं। और 2006 में डोडा में जब कई हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो उसमें 3 बच्चियां थी। 3 बच्चियां 3 साल की थी। उन 3 साल की बच्चियों को भी काटा गया। और जब जिस डॉक्टर ने उनको देखा, वो हार्ट अटैक से वो मर गया। आप 1993, 1998, 2000, 2001, 2006, 2013, 2018, 2021 और अब 2025 पहलगांव। आप लोग देखना, हिंदुओं बोलते हैं हिंदुओं को धर्म पूछ कर मारा, हिंदुओं के पैंट को, कपड़ों को उतार के मारा। लेकिन हम आज भी क्या है, अपने व्यापार में लगे हुए हैं, और व्यापार में अपने दुकानों के आगे इनको ठेली लगाना, अपने टैक्सी ड्राइवर में। आज एम्स, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के पास कई मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर हो गए जो 4 धाम जा रहे हैं। आप समझना, कई मुस्लिम ड्राइवर 4 धाम जा रहे हैं, और वो 4 धाम जाएंगे
तो अपने उनके साथ जो श्रद्धालु होगा उसको यही बोलेंगे कि मुस्लिम ढाबे में खाना खाना, बहुत अच्छा खाना, लजीज बिरयानी बनाता है, और हमारे हिंदू वो खाते। लेकिन जो केरला की घटना बताई कि वो जो केरला में दवाई मिलाई किसी को बांझ, तो हिंदुओं सतर्क रहो, जागो। और यही है, ये मानसिकता, ये सोच के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए, हम लोग बोल रहे हैं कि कार्रवाई करो इस पे। ये सोच खतरनाक है, लेकिन एम्स प्रशासन डायरेक्टर मैडम होनी चाहिए, डायरेक्टर मैडम का बोलना है। आप ये समझना, 12 साल की बच्ची हल्द्वानी, उसका रेप हुआ, लेकिन क्या है, इन्हें पता है, 75 साल का, इन्हें पता है सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। इन्हें पता है कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। आज उसके घर को तोड़ने के लिए रोक लगा दी। आप बताओ, पहलगांव में जब आतंकवादी के घर को 2 दिन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने तोड़ दिया, तो क्या उसे नोटिस देते? क्या 15 दिन का नोटिस देते कि तेरे घर को तोड़ने वाले हैं? नहीं, नोटिस नहीं दिया जाता। जिहादियों के घरों को तोड़ने के लिए नोटिस नहीं, उसे सीधे कार्रवाई होती है। वो कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो बात कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। ये सिस्टम को बदलने के लिए सर, ये सिस्टम को बदलने के लिए इस सोच को आप कार्रवाई करें। यहीं पे एक जो फौजी है, जो फौजी इसी एम्स के गेट पे जो फौजी सेवा करता है पूरे देश की, और जब रिटायर होता है तो सेवा करता है समाज की। उसने जब डॉक्टरों को गाड़ी लगा रहे थे यहीं पास पे, उन डॉक्टरों को बोला कि गाड़ी मत लगाना, मैडम का, डायरेक्टर मैडम का आदेश है। उन्होंने बोला तेरे बाप का एम्स है क्या? और उन डॉक्टरों में सबसे पहले उस फौजी को रिटायर्ड को चांटा मारने वाला व्यक्ति डॉक्टर आदिल है। वो डॉक्टर आदिल भी अंदर है। हमारा बोलना उसमें मुकदमा लिखा रखा है डॉक्टर पर, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ उसे हमारा बोलना ये कार्रवाई कब होगी? काफी समय हो गया, ये कार्रवाई कब होगी? ये सोच के साथ धीरे धीरे काम हो रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण ना हो जाए, इसके लिए हम यहाँ आज हैं। हम आपसे सुनना चाहते हैं कि कब तक कार्रवाई होगी, कैसे कार्रवाई होगी, कब हमारे बच्चे मरेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी क्या? हमारा ये कहना है, ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री तक भेज दिया है, ज्ञापन हमने एसएसपी तक भेज दिया है, ज्ञापन हमने डीजीपी सर को भेज दिया है, और हम बोल रहे हैं पुलिस काम कर रही है, ऐसा नहीं है। 4 धाम यात्रा चल रही है, लेकिन समाज का भी है, लेकिन आपका भी है सर। आप लोग जो बैठे हैं, अधिकारी हैं हमारे, हम उनसे न्याय की गुहार लगाते हैं। जब कोई घटना हो जाए उसके बाद जागने से पहले आप कार्रवाई करिए। इनके पहले आपके पास भी अगर लेटर देना है, हम आपके टेबल पे लेटर दे देंगे, लेकिन उससे पहले हम आप बताइए जितनी चीज़ है कि इस पर किस तरह से कार्रवाई होगी और कैसे कार्य किया जाएगा। आपको मैं अपने उच्चाधिकारी को सामने रखूँगा, तो बाकी आप ज्ञापन दे दें, मैं ज्ञापन नहीं। हमारा ये कहना उच्चाधिकारी का तो सबके ज्ञान में है, हम तो बोल रहे पीएमओ के संज्ञान में है, हम तो बोल रहे पीएमओ के भी संज्ञान में है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है, इतना बड़ा समाज आ रहा है यहाँ पे इलाज के लिए, उनके सेहत की बात है, उनके जान माल की बात है, तो ये इसके लिए मुख्य अधिकारी के, या तो फिर वो अधिकारी का है, हमें वो अधिकारी यहाँ चाहिए। अगर वो जवाबदेही नहीं कर सकते तो उनसे पूछेंगे, नहीं तो आप हमें आज कुछ भी जवाब दीजिए, लेकिन सटीक जवाब दीजिए। ये कहना चाह रहे हैं ना सर, ये हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते रहेंगे और हम कागज की लड़ाई देखते रहेंगे, क्या हम ज्ञापन देते रहेंगे? दुर्व्यवहार नहीं, सौतेला नहीं चलेगा। हफ्ते से आप जांच ही कर रहे हैं, या एम्स प्रशासन से आप डर के? मेरा तो कार्रवाई की जरूरत क्या है? ये तो नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे हर भारतीय जो है सैनिक है। एम्स प्रशासन से डर गए हैं क्या? नहीं तो फिर इसमें कानून के लिए सब आपकी जांच कहाँ तक पहुँची? कहाँ तक पहुँची पड़ रही है? आइए सर, आइए। अभी तक कहाँ तक पहुँची? जबकि ये इतना बड़ा देशद्रोह से संबंधित मामला है और ये जांच इसमें बहुत फास्टली होनी चाहिए थी, लेकिन इतने आसानी से कौन सी जांच हो रही, कहाँ तक पहुँची ये जांच
जल्दी जांच जो भी होगी उससे आपको आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। नहीं, मैं ये बोला 1 हफ्ते में कहाँ तक पहुँची? जो तथ्य मिल रहे उस पर जांच चल रही है, जांच तथ्य जो उस पर। पर मैंने सुना आप लोगों ने बोला कि इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, सब कुछ हो गया है। ये तो अब आपका क्या जवाब? ये आप ही के बोल हैं सर। मैंने बोला चिली बाय करो, कहाँ गए? चिली बाय करो। कहाँ गए? सुशील भाई इधर आओ। अभिनव तू भी तो था। मेरा ये कहना है, इनका कहना है कि आप लोगों ने बोला कि इसमें कुछ तथ्य नहीं है, कोई मिठाई आपस में खा रहे थे। जो तथ्य आप कहूँगे उस पर जांच हो जाएगी। मेरा बोला हमने तथ्य दे दिए हैं, सारे जमा कर दिए हैं, ऊपर तक भेज दिए हैं, उसमें उसका स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी, इतनी बड़ी घटना सब दे दी है। डॉक्टर सेना के फौजी के साथ मारपीट, उसमें भी वो अभी तक अंदर ही है। आपने उनके सिर्फ जवाब दिया और वो 1 साल से बैठे हुए हैं। आप ये समझो कि ऐसे में तो आप लोग क्यों ना बोले कि आपने बढ़ावा दे दिया उनको कि भैया आप करते रहो, हम कार्रवाई ज्ञापन देते रहेंगे और इनकी जो है इस तरह एक शराबी तुरंत पकड़ लेंगे, बोलते मारपीट करने वाले को तुरंत उठा लेंगे। तो मेरा ये बोलना है कि इनको ये इतने बड़े देश का साथ गद्दारी कर समय कितने दिन में कार्रवाई होगी? आगे कार्रवाई करेंगे। अगली बार हम थाना है कोतवाली टाइम लो 24 घंटे 12 घंटे। कार्रवाई तो आप ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं करें? कार्रवाई जो लीगल कार्रवाई करेंगे। नहीं, वही बताओ ना क्या करेंगे और कितना समय लगेगा ये तो बताओ। होती है, बताने होता है कि हम ये कार्रवाई करेंगे। नहीं तो इसमें बताते रहेंगे आपको। जैसे वो फौजी को साथ मारपीट हुई 1 साल से चल रही है। 1 साल से इन्वेस्टिगेशन। वाह रे वाह। अरे नहीं, उसमें उठाना पड़ता है बार ऐसा नहीं है। आप हिंदू हो तो आपको बिना बोले एक्शन लेना चाहिए था। ठीक है, उसकी स्टोरी, उसकी सोच हफ्ते भर में जांच कर देंगे। हफ्ते भर में और हफ्ते भर में जांच करके लीगल एक्शन। अच्छा सर, मुझे बताओ आपको क्या लगता है उसके बाद आपका दिल क्या कहता है? भाई हम तो वर्दी पहन रखी है। नहीं, हमारा बोलना परिवार तो आपका भी है, आप भी परेशान होते हैं, आपका भी परिवार है। कल को उसके साथ अगर समझो अविनाश भाई, आपने कहा कि टाइम जांच करेंगे, आपको बता भी देंगे क्या जांच में पाया गया और जो लीगल कार्य वो भी कर देंगे। ठीक है। एफआईआर पे टाइम क्यों लग रहा है भाई साहब? एफआईआर पे टाइम क्यों लग रहा है? आप देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करें। 2 दिन का समय लो। कितना दिन का समय? शांत हो जाओ। अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे नहीं लगन देने की जांच में। मेरे भाई पुलवामा हमले की दुख पूरे देश को हुआ। अब ये डॉक्टर यहाँ मिठाई बांटा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 1 हफ्ते का समय। आदिल और तुम सिक्योरिटी में पुलिस लगवा रखी नहीं कर जो होना नहीं उसमें बात करके टाइम पास करने के या तो एसडीएम में प्रदर्शन करें या कोतवाली में करें, कहाँ करें आप सर? आप हमें रास्ता बताओ। हमें देशद्रोही के खिलाफ कैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक ना, हम देशद्रोही को उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो जाए, कुछ भी मुकदमा लगे, बाद में जांच करें। हम बोल रहे हैं एटलीस्ट एफआईआर तो लिखो, एफआईआर तो लिखो, आप उस पर मुकदमा तो करो। अब जो आपने कहा है हमने आपको बता दिया। मेरा ये कहना है सर, सिर्फ आप पहले एफआईआर लिखो, हम कुछ भी प्रदर्शन नहीं करने के, हम पे आप पे विश्वास है, हम आपके साथ ही हैं, क्योंकि हमें पता है ये लोग की विचारधारा, ये पुलिस को भी पीटती है, तहसील को भी पीटती है। ये इनके लिए कोई मायने नहीं रखता कानून, इनके लिए संविधान भी मायने नहीं रखता, इनके लिए इनका कुरान मायने रखता है। तो मेरा ये बोलना, हम तो आप तो हमारे परिवार जैसे, लेकिन मेरा ये बोलना है 1 हफ्ते में आप इस पे 1 हफ्ते से पहले इस पे एफआईआर लिखे, क्योंकि एफआईआर लिख के तो आप जांच को बढ़ाओ ना। हम बोलते हैं उसके बाद हम संतुष्ट हो जाएंगे कि आपने एफआईआर तो लिखा, लेकिन आप एफआईआर भी नहीं लिख रहे। हमें कार्रवाई चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। 1 हफ्ता हो
बहुत आने लायक नहीं है। वो और भी रहेगा, वो यहाँ नहीं रहेगा। वो चीजें नहीं बता पा रहा जो हो रही है, वो इस संस्थान में नहीं रहेगा लग रहा। अगर मैं वो चीज बता दूंगा आपको ना, शायद जमीन खिसक जाए। हो रही ठोको, अगर नहीं बात आएगा तो ठोकेंगे, ठोकेंगे। मुस्लिम अब तक क्या आश्वासन दिए? ईश्वर के सामने आश्वासन दे दिया कि एक हफ्ते के अंदर इसमें जांच होगी। निदेशक महोदय ने बात किया है। निदेशक महोदय ने इनसे ज्ञापन भी लिया है और ज्ञापन के हर तरह की जो है संवेदनशील मुद्दों को देखते हुए कार्रवाई पुलिस की जांच भी चल रही है इसके रिगार्डिंग और एम्स प्रशासन अपने तरफ प्रशासन ने डीनरी के नेतृत्व में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो उस पार्टी में थे, उनसे सबसे अलग अलग बात किया, उनसे अलग अलग जो है लिखवा के सारी चीज़ों की जानकारी लिया। जो उन्होंने लिख के दिया है उस पर भी चर्चा हो रही है। पुलिस जो भी कार्रवाई आपके रिप्रेजेंटेटिव को नरेश नियाल जी इसके बारे में जो है जानकारी दिया गया। मेरा ये बोलना है, एक हफ्ता हो गया पता है क्या हम ये बोल रहे हैं, तब तक आप बर्खास्त है, तब तक आपको जांच बैठी हुई एम्स प्रशासन में कब तक आश्वासन देता है कठोर कार्रवाई। बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये सर हमारा बजरंग दल के नियाल जी के द्वारा, हमारे प्रिंसिपल साहब के द्वारा विश्व हिंदू परिषद के जो आए हुए थे, उनके साथ जो है निदेशक, डीनरी और उस समय के उच्चाधिकारी जो भी थे उनसे बातचीत हुई। बातचीत में जो है सकारात्मक पहलू आया हुआ है। कुछ नहीं आया मेरी बात मेरा ये बोला है सकारात्मक उसमें उसने अपना फेसबुक भी उसी दिन ना क्लियर किया। ये जनता की आवाज है, इन सफलों को याद नहीं जाएगा। आपकी मांगों को जो है जो भी आपकी मांगे हैं, जो आपने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये अपनी तानाशाही कब तक दिखाएंगे और क्या हम कब तक कागजों की लड़ाई लड़ते रहे? नहीं देते रहे। मैं कह रहा हूँ ना सर, मैं कह रहा हूँ ना सर, नहीं रहेंगे हमारा है इसमें सारे नहीं समझ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारा रोक दिया, आज टोकने आए, अगली बार अगर नहीं कार्रवाई नहीं करेंगे, इनको यहाँ से बर्खास्त करेंगे। क्या कर सकता है? अरे बोल दो यार, तुम बात तो करने दे रहे यार, बोलो यार। अरे
भाई बात तो कर लो यार, एक मिनट। सर आपका परिचय जान सकता हूँ और आप विश्व बजरंग दल के लोग, अरे सुन लो यार, मैं संदीप कुमार सिंह जनसंपर्क अधिकारी हूँ यहाँ पे। और चूंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों के द्वारा जो है निदेशक महोदय ने चर्चा किया हुआ था, और चर्चा के उपरांत इन्होंने जो ज्ञापन दिया हुआ है, ज्ञापन इनके पास है, डीनवी ने अपनी जांच किया हुआ है। जांच के बाद जो भी निष्कर्ष पहुंचेगा और निदेशक के द्वारा जो भी होगा, प्लस जो है पुलिस जो इसमें इस मामले में जांच करी, तो एम्स प्रशासन जो है जहाँ पे पुलिस जांच करना शुरू कर देती है उसमें पुलिस की जांच के साथ सहयोग करता है, यही आधिकारिक पक्ष है। इतने हिंदू भाई जी, इतने सारे हिंदू हैं कि एक मोमडन के खिलाफ खड़े हैं, मगर कोई हिंदू अंदर नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू मोमडन का सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई नहीं हो सकती? अगर जो अंदर ही इन्हीं की बहन बेटियों के साथ कुछ गलत करेगा, करता भी है, अंदर करता नहीं है, तो बताओ ये लोग सपोर्ट करें, उसे निकालने में क्या दिक्कत है? कल को अगर जो कोई बड़ा कांड कर देगा, ये लोग तब उसे सपोर्ट करेंगे। आज भी उसे सपोर्ट है, कल भी उसे सपोर्ट है। हम लोग ही हिंदू में गलती है, इन लोगों के पास का कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं